जय मसीह की। इस प्रकार से वचन में लिखा है। आज हम देखेंगे जाल का दृष्टांत। मत्ती 13 अध्याय और उसका 47 पद से 52 पद। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उनको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी मछलियों को तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी को फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या? जहां रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। जितने अंतिम समय तक अपने हृदय को जीवित पवित्र करके परमेश्वर के भावता हुआ ग्रहण योग्य करके मेरे प्रियो वो परमेश्वर के हजूरी में लेके जाते हैं, परमेश्वर उनसे वो अंतिम समय तक वो विराजमान परमेश्वर रहता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर सबको अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना जानता है। वो कभी बुरी वस्तु परमेश्वर नहीं देता। अच्छा से अच्छा चाहता है। वो ये चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के राज्य में वो आए, ये कभी भटके न, सब के सब बचाए जाए प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का राज्य जाल के समान है। जैसे समुद्र में जाल डाला गया और मछली फंस गई और उसको मछुए खींच करके लाए, उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन की घोषणा करता है और जो व्यक्ति मन फिराता है सच्चे मन से, क्योंकि यीशु मसीह बीज सड़कों के किनारे डाले, झाड़ियों में डाले, पथरीली भूमि पर डाले और अच्छी भूमि पर भी पड़ा। जो अच्छी भूमि पर बीज पड़ा वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल मेरे प्रियो लेके आया। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में आकर के भी वो लोग अंधकार में ही हैं। सोचिए, जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आता है वो व्यक्ति यदि दिन प्रतिदिन अपने में मेरे प्रियो जीवन नहीं रखता तो वो मरे हुए व्यक्ति के समान है। वो सांसारिक मनुष्य के समान है। वे लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए चिंता करते हैं। कलीसिया में आ करके वो उन पर दुनियावी कार्य होता है कि प्रभु हम वहां पर थे, मिस्र में थे तो लहसुन और प्याज खाते थे, मीट खाते थे, ये खाते थे। यहाँ पर आए हमको भूखे मरना पड़ रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करना गजरा और मूली की खेती नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन रखता है और जीवन के रोटी से खाता है, जीवन की रोटी से पीता है, जीवन का झरना से पीता है, उसमें डूबता है और दिन प्रतिदिन वो परमेश्वर के हजूरी में रहता है, उसके सामर्थ्य को अनुभव करता है, तब जा करके हम यदि जाल में हम फंसे हुए हैं, जिस प्रकार से हम मत्ती 25 में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? 10 कुआर के बारे में देख लीजिए। उसमें हम पढ़ते हैं कि 10 कुआरी है 1 से 12 तक के बीच में, वो जाल में फंसी हुई है। ध्यान देने की बात है। ये कलीसिया के गुण वचन है। एक व्यक्ति एक जाल में, एक कलीसिया में 10 लोग आते हैं, वो जाल में फंसे हुए हैं और स्वर्गदूत आता है, 5 गो को उठा करके अग्नि के कुंड में भेज देता है और 5 गो को स्वर्ग के राज्य में यीशु मसीह के राज्य के हवाले कर देता है। यह है इसका रहस्य।
रहस्य यह है कि जो व्यक्ति अपने में जीवन नहीं रखता है, प्रार्थना नहीं करता है, बाइबल नहीं पढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह का सारी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति कैसे स्वर्ग में जाएगा? सोचिए, हम पढ़ते हैं कि हम क्रिश्चियन व्यक्ति हैं 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, लेकिन हमारा सारा सोच संसारिक मनुष्य की तरह है, तो फिर हम परमेश्वर के राज्य में कैसे जाएंगे? परमेश्वर का राज जाल के समान है। जिस प्रकार से अच्छी मछलियों को वो अपने इकट्ठे में स्वर्ग राज्य में अपने बर्तन में वो लोग इकट्ठा करते हैं और निकम्मी मछलियों को फेंक देते हैं, उस दिन बहुत से लोग कहेंगे कि क्या प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? क्या प्रभु तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? अन्य भाषा नहीं बोले? ये नहीं किए, वो नहीं किए? यीशु मसीह कहेगा, मैं तुम्हें कभी जाना ही नहीं कि तुमने क्या किया। प्रभु मैं तेरे राज्य में 100 लोगों को लेकर के आया, क्या वो भी व्यर्थ है? यीशु मसीह बोलेगा, मैं तुम्हें जाना ही नहीं। सोचिए, यीशु मसीह कहेगा, मैं तुम्हें जाना नहीं। मत्ती 7 और 21, 22 और 23 पद हम पढ़ देंगे आपके लिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य के वारिस न होगा, प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। मेरे प्रिय, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। सोचिए, यहां पर हम पढ़ते हैं कि अच्छी मछलियों को वो मछुआरे छांट लिए। वो परमेश्वर का स्वर्गदूत धर्मियों को अधर्मियों से अलग किए और धर्मियों को स्वर्ग के राज्य में लेके गए और अधर्मियों को नरक के कुंड में डाल दिए। मेरे प्रियो, अब सोचिए कि मेरा और आपका स्थान कहाँ है? अपने आत्मा से पूछना है, 1 फीट नीचे से पूछना है कि हे प्रभु यीशु, मेरा स्थान कहां पर है? इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर बोलता है कि तू पहले के समान प्रेम कर, नहीं तो मैं आकर के तेरे दीवट को, तेरे स्वर्ग राज्य में तेरा नाम है काट करके हटा दूंगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है। यदि हम किसी भी व्यक्ति को, बहन को कुछ भी देते हैं, उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, हमको दाहिना हाथ देता है तो बायां हाथ को जानने की जरूरत नहीं है। यदि आप जो भी करते हैं, यहां पर मरण हर मनुष्य के लिए करते हैं, परमेश्वर के दास दासी समझ करके करते हैं, लेकिन इसका प्रतिफल स्वर्ग के राज्य में यह घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह जीवित, पवित्र और मेरे लिए परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ खड़ा होकर के मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। तब जाकर के मेरा और आपका फल मेरे प्रियो बरकरार रहेगा। वचन में क्या पढ़ते हैं? यदि पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर के, एक टारगेट होकर के, 2 मियां बीवी एक मन एक तन होकर के प्रार्थना कर दे, स्वर्ग में बन जाता है और खुल जाता है, और स्वर्ग का स्वर्गदूत उसका आंसर लेकर के आते हैं और अधोलोक का ताकत उसको रोक करके रख देते हैं। जैसे ये बेधा जाएगा, छेदा जाएगा, तो जो जिब्राइल स्वर्गदूत है आपका संदेश लेकर के मेरे प्रियो आपके पास चला आएगा। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग राज्य में कौन जाएगा? धर्मी व्यक्ति। वो धर्मी व्यक्ति कौन है?
जो परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक चलता है और अपने में जीवन रखता है, जीवित है, पवित्र है और परमेश्वर को ग्रहण योग्य भावता हुआ बलिदान अपने आप को करके चढ़ाता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के भागी मेरे प्रियो है। एक वचन पढ़ लेंगे, रोमियो 12 का 1 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर का रहस्य। अपने आप को दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वेदी पर चढ़ाना है कि हे प्रभु यीशु, मुझसे जाने में, अनजाने में, देखने में, सोचने में जो भी गलती खताएं हैं क्षमा कर और हमको अपने राज्य में ग्रहण कर और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भेज कि मैं उस सामर्थ्य में अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को निष्कलंक भावता हुआ एक बलिदान करके चढ़े। मेरे प्रिय, सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का राज्य जाल के समान है। जब जाल समुद्र में पड़ता है, मछलियां आती है, अच्छी अच्छी को वो ले लेता है, निकम्मी को वो छोड़ देता है। यानी जब दूसरा आगमन होगा, धर्मी लोग परमेश्वर के पास मिलने के लिए चले जाएंगे, अधर्मी लोग नरक के कुंड में होंगे। इसमें हम पढ़ते हैं। सोचिए, तो फिर और मेरा और आपका जवाब क्या होगा कि प्रभु, हमने तेरे नाम से क्या क्या नहीं किया। बड़े बड़े लंगर लगाए, दान किए, इस पास्टर को दिया, उस पास्टर को दिया। यीशु मसीह बोलेगा, मैं तुम्हें कभी जाना ही नहीं कि तुमने क्या किया। मत्ती 25:1-12 के बीच में ये डेली प्रतिदिन पवित्र आत्मा के काम के बारे में मनन करना, पढ़ना जरूरी है और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना, उसे परामर्श पाना, अलगताई का प्रार्थना करना, भर रात प्रार्थना करना, 40 दिन प्रार्थना करना, लेकिन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कार्य करना। क्योंकि पहला पत्रस 1:15 में हम बार बार बोलते हैं कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चल में पवित्र बनो। 16 पद में, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। व्यवस्था कहता है कि परमेश्वर यहोवा इतना पवित्र है कि वो बुराई को देख नहीं सकता। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर थे, परमेश्वर पिता ने अपना मुख मोड़ दिया। यीशु मसीह कराह उठे कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर भविष्यवाणी था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मेरे प्रियो, यदि हम कहते हैं कि हम 35 साल से विश्वास में हैं, 40 साल से विश्वास में है, तो ये कहना मूर्खता है। क्योंकि यीशु मसीह जो विश्वास चाहता है वो ग्रहण योग्य विश्वास चाहता है। यहां की बात वहां, वहां की बात यहां। परमेश्वर के राज्य में ऐसा करने वालों का स्थान नहीं मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जाल के समान है। बहुत से मछली फंसती है, अच्छी मछली को मछुए निकाल लेते हैं और बुरी को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा, धर्मी को स्वर्ग में जाना पड़ेगा, अधर्मी को नरक के कुंड में जाना पड़ेगा। ये नहीं कहना कि प्रभु यीशु मसीह, हम 35 साल से कई पीढ़ियां बीत गई, हम दान देते थे, हम ये करते थे, वो करते थे, लेकिन चरित्र अच्छा नहीं था, गंदा था सोच विचार। हम किसी को देख करके हम बोलते थे कि हम तुमको दिए हैं। ऐसा करने वाले मेरे प्रियो अपने कान
आंख, जुबान, हृदय से सोचना है। मत्ती 13 अध्याय और 47 पद से 52 पद कि स्वर्गदूत क्या करेंगे। मत्ती 7 अध्याय 21 पद से 23 पद तक। रोमियो 12 अध्याय 1 पद और 2 पद। पहला पतरस पहला अध्याय का 15 पद और 16 पद। ये याद कराता है इफिसुस की कलीसिया में कि पहले जैसा प्रेम कर, तब जाकर के स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि हे प्रभु यीशु, मैं तेरे नाम से बहुत से काम किए हैं, हॉस्टल खोले, कॉलेज खोले, ये खोले, वो खोले। यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें जाना ही नहीं, नरक के कुंड में जाओ। मत्ती 25 1 से 12 में हम पढ़ते हैं कि 5 मूर्ख और 5 समझदार है। कलीसिया के 10 लोग हैं, ये कान खोल के सुनना है। कलीसिया के 10 विश्वासी है, चाहे वो कोई भी हो, यीशु मसीह का दास दासी XYZ, जो कोई मरते दम तक विश्वास योग्य नहीं है, स्वर्ग के राज्य में जाना होना है। क्योंकि मत्ती 7 अध्याय 21, 22, 23 पद अच्छा से पढ़ना है। रोमियो 12 अध्याय 1 और 2। पहला पतरस पहला अध्याय के 15 और 16 पद। मत्ती 25 1 से 12 पद। ये पढ़ने से पता चल जाता है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कौन कार्य करता है कौन नहीं करता है। ये घमंड करने की बात नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरा वचन नहीं है, ये खुदावन का वचन है जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लिखा हुआ है। जो कोई पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं पाता है मेरे प्रियो, और अपने आप को बोलता है ना कि मैं मसीह हूं और जीवन नहीं रखता, पवित्र आत्मा का फल उसके हृदय से नहीं निकलता, वो मसीह नहीं है। चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, XYZ। जो कोई अपने बोलने से सोचने से परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रियो करता है, परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा। इन सारे वचनों से परमेश्वर हमको और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी सुंदर समय के लिए पिता, कि जितने लोग देखते हैं सोचते हैं, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके गांव को, उनके डिस्ट्रिक्ट को, उनके राज्य को पिता तेरे लहू में छिपाते हैं। पिता प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी, जब ये वचन अध्ययन करते हैं, पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन करें पिता। यदि कोई किसी भी समस्या में है पिता, रोग बीमारी, उनको चंगाई दीजिए। सर्विस चाहता है तो उसको काम दीजिए महान प्रभु। और प्रार्थना करते हैं सबसे बड़ा धन दौलत तो आप हैं पिता, कि हमारी आत्मा को स्वर्ग में लेके जाएंगे महान प्रभु जी। जितने आपके नाम को पुकारते हैं उनके जीवन में कार्य करें पिता। भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक के अधिकारों को पिता हम आपके हाथों में देते हैं पिता, आप चलाइए पिता। प्रार्थना करते हैं मणिपुर, छत्तीसगढ़ के लिए पिता, विश्वासी भाई बहनों के लिए आप जानते हैं बहुत आय से पिता, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता। BSF के जवानों को आपके हाथों में देते हैं, जो भारतवर्ष के बॉर्डर पर रह करके रखवाली करते हैं पिता, सबसे बड़ा रखवाला आप हैं, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता। धन्यवाद करते हैं, मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को तेरे लहू में छिपाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, रेवरेंट अजय पास्टर को आपके हाथों में देते हैं पिता, उनके जीवन को, उनके कलीसिया वालों का एक एक परिवार को आप संभालिए पिता। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।